प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कार्ड के बारे में, अर्थात मेरु रज्जु के बारे में। देखिए, जो मेरु रज्जु है आपका, मेरु रज्जु को द्वितीय मस्तिष्क यानी सेकेंडरी ब्रेन कहा जाता है। देखिए, हमने ब्रेन वाला टॉपिक एकदम सहज सरल और आसान भाषा में ब्रेन के हर एक पार्ट को, आपके हर एक पार्टों के क्रियाविधि को आपके पूरी तरह से एकदम देसी भाषा में समझाया है। अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम फाइनली पढ़ेंगे किसके बारे में? मेरु रज्जु के बारे में, यानी स्पाइनल कार्ड के बारे में। तो थोड़े से अगर इसके नाम की हम बात करें तो रज्जु का मतलब होता है रस्सी या डोरी। रज्जु का मतलब क्या होता है? रस्सी और डोरी। और मेरु का मतलब हम लंबाई से समझ सकते हैं, यानी कि एक लंबी रस्सी डोरी के नुमा होता है, वही क्या होता है? आपका मेरु रज्जु होता है। देखिए, यह आपके जो ये ब्रेन है, जो ये सर है, इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई देता है, यानी कि ये वाला भाग, ये वाला आपका क्या है? यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है कौन? स्पाइनल कार्ड। यानी कि जैसे ये आपका मस्तिष्क है, यह आपका क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क के जस्ट बाद अब यहां पे देखिए आपका होता है, हमने पढ़ा है कि मेडुला ओब्लांगाटा होता है। मेडुला ओब्लांगाटा। तो ये मस्तिष्क का सबसे निचला भाग आपका होता है मेडुला ओब्लांगाटा, और मेडुला ओब्लांगाटा से ही जुड़ा होता है और एक नीचे एक लंबी रस्सी के जैसी क्या होती है? लटकी हुई होती है। वह क्या कहलाती है? ये देखिए, जो रस्सी के भांति, ये नाली की भांति एक दिख रही है, यही आपकी क्या है? मेरु रज्जु है। यह क्या है? आपकी मेरु रज्जु है, स्पाइनल कार्ड है। अब देखिए, इसके चारों ओर हड्डियों का एक आवरण है, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जिसे हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। इसे ही हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच में, रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक लंबी नाली की भांति क्या हुई होती है? रस्सी की भांति लटकी हुई होती है। कौन? मेरु रज्जु होती है। अब देखिए, जैसे हमारे जो ये मेडुला ओब्लांगाटा है, यानी कि मस्तिष्क के जस्ट निचला वाला पोर्शन, वह आपका कहलाता है सर्विकल कार्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे अगर दर्द करने लगता है तो हम कहते हैं कि सर्वाइकल पेन हो रहा है। यानी कि जैसे देखिए, ये जो मेडुला ओब्लांगाटा के जस्ट नीचे वाला भाग है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कार्ड। तो जब यहाँ पे दर्द होता है, यानी हमारे यहाँ वाले रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, यहाँ मेरु रज्जु में जब दर्द होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? सर्वाइकल पेन कहते हैं। यानी कि सर्वाइकल कार्ड में यहाँ हमारे क्या होता है? दर्द होता है। अब देखिए, इसके जस्ट बाद यानी कि हमारा जो पेट आता है, पेट के भाग के तरफ का क्या होता है? ये थोड़ा सा उभरा होता है, यानी पेट के तरफ वाला भाग थोड़ा सा दबा होता है, जिसे हम कहते हैं थोरिकल कार्ड। थोरिकल कार्ड या थोरासिस कार्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? थोरासिस कार्ड कहते हैं या थोरिकल कार्ड कहते हैं। जो पेट के पास की जो आपकी मेरु रज्जु होती है, उसे थोरिकल कार्ड कहते हैं। और जो पीठ के पास की थोड़ी सी घूमी हुई होती है उल्टा दिशा में, मतलब जैसे पेट में पीछे तरफ से इस प्रकार से घूमी होती है, जैसे पेट की जो मेरु रज्जु है वह थोड़ा सा घूम के ऐसे होगी, और जो पीठ के नीचे की होगी वह इस प्रकार से नीचे के तरफ से घूम जाएगी। उसे हम लंबर कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबर कार्ड कहते हैं। और जो पीठ का सबसे निचला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कैरल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैरल कार्ड कहते हैं। और जो इसका छोटा सा पुच्छ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैक्सिजल कहते हैं। जो इसका जो पूंछ होता है, उसे हम कहते हैं कैक्सिजल। अब देखिए, यहाँ पे जो मेरु रज्जु है, उसको थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ बनाया गया है। अब इसमें देखिए क्या कई भाग होते हैं। देखिए, तो देखिए, इसमें सबसे पहला चीज, जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के चारों ओर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि 3 परतों में होती है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? वहां कहते थे हम लोग, जो मस्तिष्क के चारों ओर हमारी झिल्ली पाई जाती है, उसे हम लोग कहते थे मिनिंगस। उसे हम क्या कहते थे? मिनिंगस कहते थे। जिसका सबसे बाहरी भाग क्या होता था? ड्यूरामेटर और
इसके बीच का जो भाग होता था, लास्ट वाला जो भाग होता था, उसे हम कहते थे पैरामीटर, पायामीटर, पायामीटर। जो तो इस झिल्ली का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं, जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पायामीटर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पायामीटर कहते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार से मस्तिष्क के चारों ओर आपकी झिल्ली पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो ये स्पाइनल कार्ड होता है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जो कि इस स्पाइनल कार्ड की क्या करती है, रक्षण करती है। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी ये स्पाइनल कार्ड बीच में से टूट जाती है तो हमारे शरीर के जो निचले हिस्से हैं यानी पैर वगैरह हैं वह कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जब ये कहीं से डैमेज हो जाएगा, दब जाएगा, टूट जाएगा, तो जैसे हमारे तलवे में छूने से गुदगुदी जो लगती है वो सारी गुदगुदी या वो सारे आभास, जैसे या तो हम पैर के जो पंजे को ऊपर नीचे इस प्रकार से हिला पाते हैं, वह हिलाना हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और तलवे वगैरह को कोई छुएगा भी तो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी वहां की संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब देखिए इसको हमने बताया कि जो आपकी मेरु रज्जु है उसको सेकेंडरी ब्रेन कहा जाता है, द्वितीयक मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका कार्य देखिए क्या है कि जैसे कि जो कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है, जो कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है, यानी मस्तिष्क जिस कार्य का फैसला, जिस कार्य का उत्तर नहीं दे पाता है और उस कार्य का उत्तर कौन देता है, आपका मेरु रज्जु देता है। जैसे देखिए मेरु रज्जु एकदम से अलर्ट रहता है कि कोई भी अगर क्रिया हो गई, अगर मस्तिष्क किसी भी प्रकार का चूक करता है तो मैं उस मस्तिष्क के कार्य को क्या करूंगा, संभाल लूंगा। देखिए मेरु रज्जु का कहना क्या है, मेरु रज्जु हमेशा एकदम क्या होता है, अलर्ट रहता है, एकदम जाबाज सिपाही के तरह। अगर किसी भी प्रकार से मस्तिष्क कोई चूक कर रहा है नियंत्रण करने में तो तड़ाक से मस्तिष्क का कार्य कौन संभालता है, आपका मेरु रज्जु संभालता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं, कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन देखेगा, उप मुख्यमंत्री देखेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि जब मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर चीजें हो जाती हैं तो कौन देखता है, आपका मेरु रज्जु। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक से गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में आपका पैर फंसा, उस गड्ढे में आपका पैर चला गया और अचानक से आप गिरने वाले हैं, तो तत्काल ही दूसरा पैर के जा करके उसमें क्या करता है, सपोर्ट कर लेता है। या जैसे ही आप गिरते हैं तो पृथ्वी पर ऐसे पूरी तरह से आप गिर नहीं पाते हैं, हाथ से उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और भी सारी क्रियाएं हैं, जैसे छींक का आना, ये सब अचानक से हमें छींक आ जाना, ये सब क्या है, इन सारी क्रियाओं का जो यानी कि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो हमारे इच्छा से न चलने वाली हों और अचानक से जो क्रियाएं आ जाती हों, उन पर नियंत्रण कौन करता है, आपका मेरु रज्जु करता है। क्योंकि कोई भी क्रिया ऐसी हो जाएगी, जैसे अचानक से गड्ढा आ गया और अचानक से गड्ढे में पैर चला गया, तो उस टाइम इतना जल्दी आपका मस्तिष्क सक्रिय नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी मस्तिष्क आपके पैर को आदेश नहीं दे पाएगा, लेकिन उसके सपोर्ट में आपका मेरु रज्जु है ना, एकदम जाबाज सिपाही की तरह, वह तुरंत ही क्या करता है, एक्शन में आ जाता है और मैटर को संभाल लेता है। तो थोड़ा सा आइए इसके बारे में और हम समझ लें। तो हमने बताया कि जो ये स्पाइनल कार्ड होता है, ये जो स्पाइनल कार्ड यानी नली जैसे दिख रही है, वह क्या होती है, चारों तरफ से हड्डियों से क्या होता है, घिरा होता है। कौन से हड्डियों से, रीढ़ के हड्डियों से, यानी रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच होता है, रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच होता है। देखिए अब इस रीढ़ की हड्डी में एक तरफ इधर निकली हुई है हड्डी, एक तरफ इधर निकली हुई है हड्डी। अब दोनों हड्डियों का अलग अलग नाम है, एक का नाम है डार्सल, इधर को अगर हम क्या कहेंगे, इसका नाम लेंगे डार्सल, तो ये आपका हो जाएगा वेंडर फिसल, वेंडर फिसल। यानी कि एक साइड की हड्डियों को हम क्या कहते हैं, डार्सल, तो दूसरे साइड की हड्डियों को हम क्या करते हैं, वेंडर फिसल कहते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ भाग हैं, जैसे जो ये थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में दिखाए गए हैं, ये जो थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में दिखाए गए हैं, और इसमें छोटे छोटे ये जो द्रव दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो द्रव के हैं, श्वेत द्रव, उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत द्रव। और जो ये यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसे कहते हैं हम धूसर द्रव, धूसर द्रव्य, इसको हम क्या कहते हैं, धूसर द्रव्य कहते हैं। और ये जो है इसको हम कहते हैं, ये जो बीच में गोला वाला भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्रीय नाल, केंद्रीय
नाल। और जो यहाँ पे ज्वाइंट टाइप का दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं प्रतिपृष्ठ विदर। प्रतिपृष्ठ विदर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आपके मेरू रज्जु की संरचना है। आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। लंबी बेलनाकार नली की भांति होती है। इसकी संरचना लंबी बेलनाकार नली की भांति होती है। स्थान इसका मस्तिष्क के जस्ट नीचे, जो कि मेडुला ओब्लांगाटा से क्या होता है, जुड़ा होता है। अगला आपका इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर, अगर कोई चीजें मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर जा रही हैं तो उद्दीपन के प्रति अनैच्छिक प्रतिक्रिया के लिए, उद्दीपन यानी उत्तेजना, कोई ऐसी उत्तेजना आ जाती है जो कि मस्तिष्क के क्रिया रेखा से क्या है, बाहर है, मस्तिष्क के बस से क्या है, बाहर है, मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर है। तो ऐसी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, आपका मेरुरज्जु करता है। बनावट इसकी कैसी होती है, देखिए दोनों सतहों पर खांच पाई जाती है। देखिए ये वाली जो है, ये खांचे के नुमा क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। उन हड्डियों को हम क्या कहते हैं, एक को डार्सल कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, वेंडर फिसल कहते हैं। डार्सल और वेंडर फिसल कहते हैं। मध्य भाग कैसा होता है, सक्रिय नाली की भांति होता है। नाल में ये मध्य का भाग क्या होता है, सक्रिय नाल के जैसा होता है और इसमें एक द्रव भरा होता है। इस सक्रिय नाल में क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिस द्रव को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य कहते हैं। इसमें जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य या सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड कहते हैं। तो बच्चों तंत्रिका तंत्र जो था, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि 2 चीजों से मिलकर के बना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो जिसके बारे में हम लोगों ने, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में हम लोगों ने भली भांति से सीख लिया, पढ़ लिया। अब देख दूसरे नंबर का आपका आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यह दो चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन, देखिए जो आपका मानव का मस्तिष्क है, मानव के मस्तिष्क में कितने जोड़ी, 12 जोड़ी मस्तिष्क में ये जो आपका मेरुरज्जु होता है उसे हम कशेरुक भी कहते हैं। और जो आपका मस्तिष्क है वह किसके अंदर होता है, कपाल के अंदर होता है। और जब कपाल के अंदर होता है तो कपाल से जितनी भी तंत्रिका जुड़ी होती हैं उसे हम कहते हैं कपाल तंत्रिका। और हमारे कपाल में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, टोटल कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 तंत्रिकाएं होती हैं। और जो आपका मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु में तो टोटल 33 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि 33 दूना 66 तंत्रिकाएं होती हैं। 33 इधर और 33 इधर, 33 इधर और 33 इधर, टोटल 33 जोड़ी मेरुरज्जु में। और मस्तिष्क में कितनी, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। और देखिए इन तंत्रिकाओं में जो ये 12 जोड़ी हैं और ये 33 जोड़ी जो टोटल तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकाओं में जो सबसे लंबी तंत्रिका होती है वह मस्तिष्क की 10वीं तंत्रिका होती है, जिसे हम कहते हैं वेगस। सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे लंबी तंत्रिका कौन है, वेगस है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन है, वेगस है, जो कि मानव मस्तिष्क की 10वीं तंत्रिका है। तो इस छोटे छोटे टॉपिक्स से भी आपके 1 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे और ध्यान देंगे। तो जो हम बता रहे थे कि दूसरे नंबर की जो आपकी तंत्रिका तंत्र है वह कौन है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की 33 जोड़ी तंत्रिकाएं, इन 12 जोड़ी और 33 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है आपका परिधीय तंत्रिका। तो प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु आपका छोटा सा टॉपिक था। हालांकि आपके बुक में इतना सब कुछ नहीं दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पर लेके गया ताकि चीज़ें आपको आगे जब आप पढ़ें तो आपको आसानी पूर्वक समझ में आए और याद भी हो जाएं। और आपके शरीर की बातें हैं, तो अगर आप अपने शरीर की 2 बातें एक्स्ट्रा ही जान लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।